डर से कांपने वाले, नमाज की पाबंदी सिखाने वाले एक इमाम। लेकिन उस दिन मौत ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। परिवार रो रहा था, उनकी पत्नी सिसकियां भर रही थी, बेटा बार बार अल्लाह से दुआ मांग रहा था। डॉक्टरों ने कहा था, हमने सब कुछ कोशिश की, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वे शव को कवर करने वाले थे। तभी एक चमत्कार हुआ। इमाम खालिद की आंखें अचानक खुल गईं। उनका शरीर कांपने लगा। वे जोर से चीखे, आग, आग, मैंने जहन्नम देख ली। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये वो हकीकत है जिसने पूरे सऊदी अरब को हिला दिया। वो दिन याद आता है जब सब कुछ सामान्य था। इमाम खालिद सुबह फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे। उनके स्वर में वही पुरानी रौनक थी। लेकिन नमाज के बाद अचानक उनका चेहरा पीला पड़ गया। सीने में तेज दर्द हुआ और वे गिर पड़े। लोग घबरा गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। दिल का दौरा पड़ चुका था। उन्होंने सीपीआर किया, शॉक दिया, दवाइयां दी, लेकिन दिल नहीं चला। 47 लंबे मिनट तक उनका शरीर बिस्तर पर पड़ा रहा। कोई सांस नहीं, कोई नब्ज नहीं। ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। लेकिन उनकी रूह कहाँ गई थी? जब उनकी रूह शरीर से अलग हुई तो उन्होंने खुद को ऊपर से देखा, अपने बिस्तर पर पड़े निर्जीव शरीर को, परिवार को रोते हुए, डॉक्टरों को हार मानते हुए। फिर अचानक एक तेज रोशनी आई और वे एक अंधेरे गहरे रास्ते में खींचे चले गए। वहां का माहौल भयानक था। गर्म हवा का झोंका चेहरे पर लगा। दूर से चीखें और कराहने की आवाजें आ रही थीं। वे आगे बढ़े तो उनके सामने एक भयानक नजारा था। जहन्नम की आग, लपटें आसमान को छू रही थीं। उसमें लोग चीख रहे थे। इमाम साहब ने देखा एक शख्स जिसका जीभ बाहर निकली हुई थी और उसे बार बार खींचा जा रहा था। वे उसे पहचान गए। वो एक मशहूर आलिम थे जिन्हें वे जानते थे, ग़ियाबत और चुगली करने वाले। फिर एक और मंजर, एक इमाम जिसके पैर उल्टे लटके हुए थे और आग उसके शरीर को झुलसा रही थी। इमाम खालिद की आंखें फट गईं। ये तो उनके अपने एक साथी थे, जो मस्जिद में तो बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन पीछे रिश्वत लेते थे, गलत फतवे बेचते थे। ये रिया का अंजाम है। एक भयानक आवाज गूंजी। दुनिया में लोग दिखाने के लिए नमाज पढ़ते थे, यहां उनका कोई साथ नहीं दे रहा। इमाम खालिद कांप रहे थे। उन्होंने और भी सीन देखे। अमीर लोग जिन्होंने ज़कात नहीं दी, उनकी गर्दन में आग के सांप लिपटे हुए थे। औरतें जो अपने शरीर को नमहरमों के सामने खोलती थीं, उन्हें आग के कपड़े पहनाए जा रहे थे। फिर एक आवाज आई, खालिद, तू वापस जा, अपनी उम्मत को बता, तौबा करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से डरो, वरना यही आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। बहुत से आलिम भी यहां सजा भुगत रहे हैं क्योंकि उन्होंने इल्म को दुनियावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इमाम खालिद ने गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे वापस भेज दो, मैं सबको बता दूंगा। तभी अचानक एक तेज झटका लगा और उनकी रूह वापस शरीर में आ गई। अस्पताल में हंगामा मच गया। डॉक्टर स्तब्ध थे। 47 मिनट बाद कोई कैसे जीवित हो सकता है? लेकिन इमाम खालिद जीवित थे। उनकी आंखों में अब वो पुराना चैन नहीं था, डर था, खौफ था। जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। उन्होंने जो कुछ देखा था वो बता रहे थे और आंसू बहा रहे थे। मैंने उन आलिमों को पहचाना जिन्हें लोग इज्जत देते थे, लेकिन अल्लाह के यहां उनका हिसाब अलग था। उस दिन के बाद ही इमाम खालिद पूरी तरह बदल गए। अब वे हर जुम्मे को खुतबे में यही बात कहते हैं, भाइयों, मरने से पहले अपनी कब्र का सामान तैयार कर लो। जहन्नम की एक चिंगारी भी दुनिया की सारी आग से ज्यादा भयानक है। दोस्तों, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम में से कौन जानता है कि उसकी मौत कब आएगी? क्या हम तैयार हैं? अल्लाह हम सबको जहन्नम के अजाब से बचाए और जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अभी कमेंट में औजू बिल्लाह लिखें और अपने